Hi guys and welcome back to my channel. In today's video we will be talking about Python reserve words. तो रिजर्व वर्ड्स होते क्या है? तो जैसा कि दोस्तों कि अगर आप जानते होंगे कि किसी भी लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम फंक्शन को ऑपरेट करते हैं और वो पर्टिकुलर फंक्शन को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कभी कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे लूप्स के, तो फॉर करके जो रिजर्व्ड वर्ड है वो लूप रन करने के लिए यूज़ होता है। वैसे ही इफ़ एल्स का जो रिजर्व्ड वर्ड है उसमें ये कंडीशन डिफाइन करने के लिए लूप रन किया जाता है कि अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। तो वैसे ही पाइथन में भी कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं कि जैसे फॉल्स, क्लास, फाइनली, इज़, रिटर्न, एल्स, इफ एक्सेट्रा। एंड ये रिजर्व वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। और अगर आप कोड में इन सारे रिजर्व वर्ड्स को कहीं भी लिख देंगे तो आई गेस पाइथन जो है वो आपको एक सिंटेक्स एरर देगा। सो कीप दिस इन माइंड दैट दीज रिजर्व वर्ड्स आर समथिंग दैट यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ। ऑल्सो ट्रू एंड फॉल्स भी एक बहुत ही अच्छा केस सिनेरियो बन जाता है जब कोई भी कॉन्सेप्ट को हमें इंटरप्रेट करना होता है या कोई भी डेटा को इंटरप्रेट करना होता है। सो मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल्स एज वेल इन दिस वीडियो। और वेरिएबल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो मैंने एक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था कोई भी वेरिएबल नेम डेजिग्नेट करने के लिए। तो आज भी मैं सबसे पहले एक्स को ही डेजिग्नेट करूँगा वेरिएबल के लिए। सो इफ लेट्स कंसिडर दिस फॉर अ मोमेंट दैट एक्स इक्वल्स 1। सो व्हाट आर वी इंटरप्रेटिंग आउट ऑफ इट? हम ये इंटरप्रेट कर रहे हैं, बेसिकली कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि मेन मेमोरी में जाओ और एक्स की जो वैल्यू है इट शुड बी 1। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1। ठीक है। तो हम ये डेजिग्नेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू 1 है। नाउ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो मैं कहना चाहूँगा या एक्सप्लेन करना चाहूँगा वेरिएबल्स को लेकर, वो ये कि वेरिएबल जो है एक तरह का कंटेनर है बेसिकली, जिसमें आप कोई भी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में डिस्कस किया कि x इक्वल टू 1। तो x एक कंटेनर बन गया 1 के लिए। बेसिकली दिस इज द कंटेनर फॉर 1। सो एक्स इज द वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है वो 1 हो गई। सो एक्स एक कंटेनर है, एक्स एक कंटेनर बनी है जिसमें उसकी वैल्यू है 1। सो नाउ वी कैन लुक एट अनदर कॉन्सेप्ट, अनदर वे एज वेल कि अगर हम y को डेजिग्नेट करते हैं 6, तो हम मेन मेमोरी को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बेसिकली कि y जैसा कोई भी अगर वेरिएबल है उसे ढूंढो फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें उसकी जो वैल्यू है उसको 6 डेजिग्नेट कर दो। सो y इक्वल्स टू 6। अब एक जो चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि वेरिएबल नेम से होता क्या है। वेरिएबल नेम डेसिग्नेट करने से बेसिकली हम कोई भी जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आसानियत हो जाती है कोडिंग को करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही बेसिक सिनेरियो लूँ एडिशन का। एक केस सिनेरियो लेता हूँ। तो जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने डेसिग्नेट एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 6। अब मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ z डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि x प्लस वाई की वैल्यू को का आउटपुट मुझे दो और प्रिंट करो, z। सो व्हाट विल द कंप्यूटर गो एंड डू? ये बेसिकली वहाँ पे जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा। इट गोज बैक अगेन परफॉर्म्स द अरिथमेटिक फंक्शन। तो अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो x की वैल्यू हमने 1 ली है और y की वैल्यू हमने 6 ली है। तो यहाँ पे टोटल z की वैल्यू वहाँ पे क्या आएगी? 7, विच इज़ आवर आंसर। सो वो 7 हमें प्रिंट करके देगा, राइट। सो इस तरीके से वेरिएबल नेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ जाता है कोई भी आउटपुट को गेन करने के लिए या कोई भी रिजल्ट को आउटकम को रीच करने के लिए। नाउ
अगर मान लीजिए कि आपने कोई भी ऐसा वेरिएबल नेम डिस्कस किया जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ सी पी क्यू $, फिर इसके साथ मैं डाल देता हूँ 1 2 3 इज इक्वल टू 7। अब अगर मैं ये कुछ ऐसा अगर वेरिएबल नेम लूँगा तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल नेम है अगर आप देखेंगे तो, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू मेमोराइज इट। ठीक है, अगर मैं आगे जब फंक्शंस लिखता जाऊँगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ महसूस होगा मुझे, या तुम कह सकते हो कि डिफ़िकल्टी महसूस होगी इस पर्टिकुलर वेरिएबल नेम को लिखने में। एंड डोंट वरी गाइस, अगर आपको ये चीज़ समझ में अभी ना आ रही हो, इट इज़ नॉट एट ऑल टू बी वरीड अबाउट इट। मैं आपको सारी चीज़ें जब मैं कोड कर रहा रहूँगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा, और मैं यही कॉन्सेप्ट को वहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था प्रीवियस वीडियो में, सो दैट इट बिकम्स क्लियर फॉर यू। तो ये जो अब मान लीजिए कि जैसे ये एक वेरिएबल नेम है, क्या मैं इस वेरिएबल नेम को जब मैं पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस स्टेप में जेड का फंक्शन लेकर मैंने ये बताया था कि एक बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म करो जहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो 1 और 6 है, और उन दोनों को एडिशन परफॉर्म करता हूँ उन दोनों पे। तो क्या मैं ये वेरिएबल नेम यूज़ कर सकता हूँ इसके लिए? जवाब है कि हाँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ, आई कैन यूज़ इट, बट it becomes really really complicated to type it. And if I make an error on typing this variable name, तो बेसिकली क्या होगा कि मैं फंक्शन को डिफाइन तो कर रहा रहूँगा, लेकिन कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो भी है, जैसे कि सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, डिवीजन हो गया, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो एरर देगा। वो मेरे से पूछेगा कि देखो भाई, मुझे ये नहीं पता कि तुम कौन सा नाम डेजिग्नेट कर रहे हो, तुमने तो ये चीज़ डिफाइन ही नहीं की है। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें बहुत ईज़ी वेरिएबल नेम्स लेने हैं जिसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर व्हाटएवर द वेरिएबल और डेटा कंटेनर जो है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकें। तो बहुत ही ईज़ी तरीके से आप एक कंटेनर का नाम लीजिए और उसमें अपनी वैल्यूज़ को डेजिग्नेट करिए।